तो शुरू करते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, ताकि आपका एक सीक्वेंस में आप चलते रहें और अच्छे से आपको समझ में आता रहे। तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा था और हमने कहा था कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हमें यहाँ शुरू करना चाहिए, लेकिन ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। वैसे मैं भारत में एकता की कड़ी शुरू करना चाहिए, लेकिन एक बार इस पर भी आपको नज़र डाल लेना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ शुरू करते हैं। इसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो जाति व्यवस्था है, अगर बात की जाए तो हिंदुओं में ही नहीं है, वो और भी धर्मों में भी पाई जाती है। जैसे शुरू करते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदू तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की जो मान्यता है वो मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। आपने मुस्लिमों में शेख सुना होगा, सैयद, मुगल, पठान की क्रमबद्धता के बारे में सुना होगा। इनके अलावा मुस्लिमों में तेली भी होते हैं, धोबी भी होते हैं और दर्जी भी होते हैं। आदि जैसी जातियां भी पाई जाती हैं जो अपने काम के लिए प्रसिद्ध होती हैं। जैसे दर्जी की बात की जाए तो वो सिर्फ कपड़े के लिए प्रसिद्ध होता है। उसी प्रकार इन सब जातियों में भी काम के आधार पर ही कह सकते हैं। तो इसी प्रकार भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतनता कोई नई बात नहीं समझी जाती, क्योंकि भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतनता कोई नई बात नहीं समझी जाती। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी संख्या तो भारत एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं। अतः इन ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावना को किस सीमा तक बनाए रखा है। सिखों में भी अनेक जातियां हैं, जिनमें जाट हैं, जाट सिख हैं, मजहबी सिख हैं, उपजातियां शामिल हैं। इस तथ्य को देखते हुए आप स्वयं देखें कि भारत में जातिगत विविधता किस सीमा तक मौजूद है। मतलब आपको जाति ज़रूर मिलेगी। अगर कोई कहे कि हम जातियों में नहीं बटे हैं तो ऐसा नहीं है, हर धर्म में आपको ऐसा मिलेगा। विविधता के मतलब इतना डिफरेंस होने के बाद भी विविधता के उपयुक्त मुख्य रूपों के अलावा हमारे बीच अन्य प्रकार की विविधताएं भी हैं, यथा जनजातीय, ग्रामीण, शहरी रहन सहन, धार्मिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज की बात की जाए, रीति रिवाज पर आधारित विवाह और नातेदारी व्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता दर्शाने वाली ऐसे ही कई अनेक अन्य रूपों वाली विविधता भी मिलती है। इसका ये रूप आपको और स्पष्ट होगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें ये चीज़ें मेन बताई गई हैं कि सभी धर्मों में जाति होती है और कई न कई रूपों में वो बटी होती है। आपको दिखने को मिलेगा वो जाति। भारत में आगे बढ़ते हैं। भारत में एकता की कड़ी। भारत में किस प्रकार एकता एक समूह के रूप में कह सकते हैं, सबको बांधे हुए है। तो शुरू करते हैं। पूर्व भाग में हमने भारत में विविधता का चित्रण किया, परंतु कहानी यहीं पूरी नहीं होती। इन सभी विविधताओं के तल में एकता के तत्व विद्यमान है। मतलब आपको एकता सभी जगह मिलेगी, कुछ जगहों को छोड़कर। सामाजिक जीवन की एकरूपता में तथा एकीकरण के कुछ अवयवों में एकता मौजूद है। जनगणना कमिश्नर हर्बर्ट रिजले ने ठीक ही कहा था कि शारीरिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने पर आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की ये एकरूपता भी मौजूद है, जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। मतलब आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा भारत के अंदर, चाहे भाषा को लेकर बात की जाए लेकिन सभी में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, एक भाग कह सकते हैं वो जुड़ा हुआ है, भारत को एक बांधे हुए है। आइए यहाँ इस भाग में हम अब भारतीय एकता के संबंधों की चर्चा की जाए। ये संबंध है भू राजनीतिक एकता, तीर्थ चरणों की संस्था, संयोजन की परंपरा और पारस्परिक निर्भरता की परंपरा।
इनमें से प्रत्येक की चर्चा इस क्रम में की जाएगी। मतलब आपको हर एक चीज़ अब अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया हुआ है। पहले बढ़ते हैं भू राजनीतिक एकता। कौन सी भू राजनीतिक एकता हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। भू राजनीतिक एकता, इसमें किस प्रकार बांटा हुआ है, कह सकते हैं कि जो सभी चीज़ें बटी हुई हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक कड़ी के रूप में, तो वो क्या है, भू राजनीतिक एकता। भारत की एकता की पहली इसकी भू राजनीतिक अखंडता में देखने को मिलती है। भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोर पर हिमालय है तो दूसरे छोर पर खुला समुद्र है। राजनीतिक रूप से भारत एक सार्वभौमिकता संपन्न राष्ट्र है। इसके प्रत्येक भाग का प्रशासन एक ही संविधान तथा एक ही संसद द्वारा होता है। एक ही संविधान और एक ही संसद द्वारा प्रत्येक भाग की बात की जाए, चाहे किसी भी राज्य की बात की जाए, एक ही संविधान और एक ही संसद द्वारा ही तय किया जाता है। हम एक ही तरह की इस राजनीतिक संस्कृति के सहभागी हैं, जिस पर प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, जिसमें सभी धर्म इक्वल हैं, और समाजवाद के प्रतिमानों की छाप है। तो आपको इसमें समझ में आया कि भू राजनीतिक एकता का अर्थ यही हुआ कि हम किस प्रकार जुड़े हुए हैं। भारत में सभी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन कभी जब बाहरी दबाव या बाहरी आक्रमण होता है तो किस प्रकार एकता का रूप हो जाता है सभी लोगों में। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कुछ समय पहले तक स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी हमारे मनीषियों और शासकों ने भारत की भू राजनीतिक एकता को हमेशा से ध्यान में रखा था। भारत की इस भू राजनीतिक एकता की भावना अभिव्यक्ति ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य और सम्राट अशोक के शिलालेख, बुद्धकालीन स्मारक और विभिन्न अन्य स्रोतों में देखी जा सकती है, जिसमें भारत को एक अखंडता के रूप में दिखाया गया है। भारत की भू राजनीतिक एकता के आदर्शों की अभिव्यक्ति भारतवर्ष चक्रवर्ती और एक चक्राधिपत्य की अवधारणा से भी हुई है। इस प्रकार आपको जो भारत की भू राजनीतिक तो एकता है वो आपको हर जगह मिलेगी। अगर प्राचीन काल से अब तक आप चले आ रहे हैं तो आपको ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य, जो बुद्ध जी के बुद्धकालीन स्मारक हैं, अशोक जी के शिलालेख हैं, उसमें आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो भारत को जोड़ कर रखती है एक दूसरे से। संचार साधनों के आधुनिकतम मतलब नया संचार साधनों के आधुनिकतम विकास, नया विकास की बात की जाए तथा इतिहास के विविध चरणों में घटे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत की भूमिगत सीमा पर बसे देशों से सीमा को लेकर चल रहे विवाद ग्रस्त मुद्दों के प्रकाश में कभी कभी इन एकता पर आंच आने का अंदेशा होता है, परंतु दूसरी ओर विवादों के संदर्भ में ऐसी एकता और भी दृढ़ होकर सामने आती है। जब कभी भी बाहरी आक्रमण होता है तो भारत के लोगों में एकजुटता आ जाती है। भले ही एक दूसरे से लड़ते हों, लेकिन जब बाहरी एक फैमिली की तरह हो गया है। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में आप समझाऊं तो आप जैसे बहन भाई हैं और आप में खूब लड़ाई होती है घर में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके घर से कोई बाहर आके आपसे लड़ाई करे तो आप में एकता जुट जाती है, आप एक दूसरे का साथ देते हैं। उस बाहरी आक्रमण से आप या बाहरी लोगों से आप उसका खुलकर सामना करते हैं। तो वही बात है कि भारत में भी एक दूसरे से तो लड़ते रहते हैं किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होता है या बाहरी बात की जाए कोई भी चीज़ अगर जो भारत को खतरनाक साबित हो भारत के लिए, तो सभी लोग उसका मिलकर विरोध करते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों। तो यही बात आपको मैंने आपके ही घर से समझाई। आगे बढ़ते हैं। तीर्थों की संस्था मतलब तीर्थों की बात की जाए तो भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी लोग
अपने संस्कृति के आधार पर भी जुड़े होते हैं, अपने धर्म के आधार पर भी जुड़े होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ता जाता है। जैसे आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ आपको लोग मिलते हैं, वहाँ तो धीरे धीरे जो संबंध है वो बढ़ता जाता है। कैसे? भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है, जो देव स्थलों और पुण्य स्थानों में सहज परिलक्षित होता है। देश के उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ है। उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर की, और आपको इसलिए मैं समझा रही हूँ, आपको मैं हिंट दे दूंगी कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देश के अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो देश के उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम गुजरात साइड, तो पश्चिम में द्वारिका तक धार्मिक देवस्थल और पवित्र नदियाँ फैली हुई हैं। इनके साथ ही घनिष्ठता से जुड़ी पुरानी तीर्थ संस्कृति है, जहाँ लोग तीर्थ स्थानों, जैसे अगर स्वर्ण मंदिर की बात की जाए, पंजाबी वहाँ जाते हैं, और अगर बात की जाए मक्का मदीना जहाँ मुस्लिम जाते हैं, ऐसे ही हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदू यहाँ पर जाते हैं, इनके तीर्थ स्थान होते हैं, जिसने लोगों को देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए हमेशा आकर्षित किया है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मंदिर जाना ज़्यादा पसंद होगा। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे वो हर तीर्थ स्थान जाना मुझे पसंद होगा जहाँ हमारी भारत से जुड़ी चीज़ें हमें मिलती हैं धार्मिक तौर पर, और उनमें सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास किया गया है। धार्मिक एकता की अभिव्यक्ति के साथ साथ तीर्थस्थलों, मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की अभिव्यक्ति का भी स्रोत रहा है। अपने देश से प्रेम, ये भी एक व्यक्ति के लिए बहुत ही एक प्रेम उमड़ता है अपने देश के लिए कि हम इस धरती से हैं, तथा एक तरह से देश की पूजा ही है। इसने देश के अलग अलग भागों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया, इंट्रैक्शन तथा सांस्कृतिक बंधुता की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। और बात की जाए अलग अलग संस्कृतियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए तीर्थ की बात की जाए, तीर्थ स्थानों को सचमुच भारत की भू सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। संचार साधनों के विकास के फलस्वरूप, संचार साधन मतलब जैसे बस, जो भी ट्रेन है, ये हमारे संचार साधन हो सकते हैं, या कह सकते हैं डाक विभाग हुआ। ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से वहाँ हमें जाने में जो सुलभ करते हैं, सहज करते हैं, उसी को ही हम संचार साधन कहते हैं। तो संचार साधनों के विकास के फलस्वरूप भारत में पर्यटनों का विकास हुआ है। पर्यटन मतलब इधर से उधर, हमें कहीं घूमने जाना है तो हम आराम से वहाँ जा सकते हैं। जो चीज़ पहले मुश्किल होती थी, पहले लोग कैसे जाते थे तीर्थ स्थानों पर? बैलगाड़ी से जाते थे। अब उसकी जगह एक ट्रेन ने ले ली है, हेलीकॉप्टर ने ले ली है, ऐसी चीज़ों ने ले ली है जो सहज हो गया है। पहले पता नहीं कितने कितने दिन लग जाते थे तीर्थ स्थान जाने के लिए, और अब वही सहज हो गया है, और इसने तीर्थ स्थानों को मजबूत बनाया है। भू सांस्कृतिक एकता को इस विकास से भी और बल मिला। तो हमने भू सांस्कृतिक एकता के बारे में पढ़ा। आपको समझ में आया कि किस प्रकार हमें एक दूसरे से जुड़ाव होता है। मंदिर की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए, तो सारे कहीं ना कहीं अपने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक भावना, अपने देश के प्रति भावना की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम जागता है व्यक्तियों में। आगे बढ़ते हैं। अकोमोडेशन, समायोजन की परंपरा।
क्या आपने भारतीय संस्कृति के सश्लिष्ट गुण अर्थात इसके संयोजन और सहनशीलता जैसे विशिष्ट गुणों के बारे में सुना है? इसके काफ़ी उदाहरण मौजूद हैं। इसका पहला उदाहरण है भारत में बहुसंख्यक द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता। मतलब बहुत बड़ी संख्या में बात की जाए, लोग हिंदू धर्म मानते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन अब बात की जाए, अगर रियलिटी की बात की जाए, अभी की वर्तमान की बात की जाए, तो काफ़ी हिंदू ईसाई बन गए हैं। काफ़ी हिंदू की बात की जाए तो वो ईसाई बन गए हैं, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि सभी बन गए, लेकिन संख्या में बात की जाए, जो पहले हिंदू थे अब धीरे धीरे वो ईसाई में धर्म अपनाते जा रहे हैं। तो भारत में बहुसंख्यक द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता है। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म समरूप धर्म नहीं है। ये ऐसा भी धर्म नहीं है जिसका एक ही देवता, एक ही धर्म ग्रंथ और एक ही देवालय हो। ऐसा धर्म भी नहीं है। आपको इस धर्म में हर देवी मिलेंगे, हर देवता मिलेंगे, अलग अलग देवता मिलेंगे। सभी देवी देवताओं का कह सकते हैं ये धर्म है। निस्संदेह इसे कई निष्ठाओं के एक संघ के रूप में माना जा सकता है। अपने बहुवादी मतलब बहुत देवताओं की बात की जा रही है, एक देवता की नहीं, बहुत देवताओं की, जैसे कृष्ण हुए, राम जी हुए, विष्णु भगवान हुए, शंकर भगवान जी हुए, तो ये सारे बहुदेवताओं की बात की है। तो अपनी बहुदेववादी विशेषताओं के कारण इसने ग्राम स्तर के देवी देवताओं और जनजातीय अवस्थाओं को भी अपने में स्थान दिया है। अब आपको गांव के जो देवी देवता होते हैं, जैसे कुल देवता की बात की जाए, तो उनके बारे में भी अब इसमें आपको जानने को मिलेगा। यही कारण है कि समाजशास्त्रियों ने मोटे तौर पर हिंदू धर्म के दो रूप बताए हैं। एक रूप है सुसंस्कृत और दूसरा है लोकप्रिय। सुसंस्कृत और लोकप्रिय, समाजशास्त्रियों ने दो हिंदू धर्म के बारे में दो रूप बताए हैं। वो कैसा है? धर्म का सुसंस्कृत रूप वह है जो धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, वेद पुराण में मिलता है, उसको कहते हैं सुसंस्कृत। और लोकप्रिय रूप वह है जो बहुसंख्यक जनता की वास्तविक ज़िंदगी में देखने को मिलता है। बहुसंख्यक अर्थ हुआ, जैसे लोग आप गांव जाएंगे, आपको कुल देवता के रूप में बहुत मिलेंगे। शादी होती है तो वहाँ हमारे कुल देवता हैं। तो ये सारे जो बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। आप किसी भी गांव में जाइए और वहाँ से आप पूछिए कि आपके कुल देवता का, तो सभी बताएंगे कि हमारे कुल देवता ये हैं। हो सकता है आपके घर में भी कुल देवता की मानते हों। तो जो बहुसंख्यक जनता की वास्तविक ज़िंदगी में देखने को मिलता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन दोनों रूपों को क्रमशः बृहत परंपरा और लघु परंपरा कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा इसको? बृहत परंपरा और लघु परंपरा कहा है। एक तरफ हमारे बीच रामायण और महाभारत की बृहत परंपरा मौजूद है। अब आप इसमें समझ जाएंगे कि बृहत परंपरा किसे कहा गया है। वेद पुराणों को, रामायण हुआ, महाभारत हुई, इसको बृहत परंपरा कहा गया। और दूसरी तरफ ग्रामीण देवता की पूजा को लघु परंपरा कहा गया। लघु मतलब होता है छोटा, और बृहत परंपरा तो बहुत बड़ा की बात की जाए, तो लघु मतलब होता है छोटा, और छोटे से याद रखिए कुल देवता। तो ग्रामीण देवता की, यहाँ पे ग्रामीण देवता कहा है, वही कुल देवता की मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने ग्रामीण देवता, लेकिन ये कुल देवता की ही बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण देवता की पूजा की लघु परंपरा इन्होंने कहा है। और ये सभी परंपराएं धर्म का ही अंश मानी जाती हैं। किसका? धर्म का ही अंश ये मानी जाती हैं। इससे यही पता चलता है कि हिंदू धर्म एक उदार चेता धर्म है। मतलब आप इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इस धर्म को माने ही। इसमें कोई कटता नहीं है कि आपको यही धर्म में रहना है, आपको किसी और धर्म में नहीं अपनाना। इसमें ऐसा नहीं कि आप मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आप आ भी सकते हैं, इससे आप जा भी सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म जो है उदारता है, रोक टोक नहीं है इसमें कि आप वहाँ नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, आप हर जगह जाइए।
तभी तो अगर बात की जाए बड़ी संख्या में जो हिंदू थे वो ईसाई बन गए। अगर कट्टरता होती तो क्या वो ईसाई बन पाते? नहीं, नहीं बन पाते। तो यही कारण है कि हिंदू धर्म जो है उसमें कट्टरतापन नहीं है, उसमें रोक टोक नहीं है कि आप खुला है, मतलब खुला द्वार कह सकते हैं कि अगर आपको पसंद है अपना धर्म तो आप आइए, आपको नहीं पसंद तो आप जा भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदू धर्म एक उदारचेता धर्म है जो ग्रहणशील और आत्मसात करने वाला धर्म है, जो ग्रहणशील और आत्मसात करने वाला धर्म है। यह अपनी उदारता और संयोजन के गुण के लिए प्रसिद्ध रहा है, अपनी उदारता के लिए और संयोजन गुण के लिए प्रसिद्ध रहा है। दूसरा प्रमाण हिंदू धर्म की धर्म परिवर्तन के प्रति अनासक्ति में दिखाई देता है। मूलतः हिंदू धर्म परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं रहा है, अर्थात ये धर्म परिवर्तन करने वालों को हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए नहीं बुलाता कि आप हिंदू धर्म में शामिल हो जी, ऐसा नहीं कहता है। ना ही सामान्यतः अपने धर्मों का विरोध करता है और ना ही अन्य धर्मों का ये विरोध करता है और ना ही लोगों को बाध्य करता है कि आप हमारे धर्म को अपनाइए, ये ऐसा भी नहीं करता। और हिंदू धर्म की बात की जाए तो ना ही कि अन्य धर्मों का विरोध करता है, जो इसके अनुयायियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। समायोजन और सहनशीलता के इसी गुण के कारण भारत में अनेक मतों का सह अस्तित्व संभव हो सका है। अलग अलग धर्मों तथा मतों को मानने वालों के सह अस्तित्व की परंपरा भारत में सदियों से विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को ही लें। हिंदू और मुसलमान हमेशा ही एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों, धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते रहे हैं। अब की बात की जाए तो गांव के इलाकों में अभी भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ हिंदू मुसलमान इतना नहीं होता है जितना शहरों में भड़काव हो चुका है। हिंदू मुसलमान गांव में इतना नहीं देखने को मिलता है। वहाँ तो चाचा चलते हैं, जैसे चाचा, गांव में ज़्यादातर चाचा बोलते हैं, चाचा चाची ऐसे चलता है। लेकिन शहरों में बात की जाए तो ये कट्टरता का रूप ले लिया है। धीरे धीरे अब इनमें परिवर्तन बढ़ रहा है, लेकिन जो बुरे हैं कह सकते हैं तो इनमें वो बात की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप गांव जाएंगे या गांव के इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पे इतनी कट्टरता नहीं होती है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को ही हमने लिया। हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों और धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक दूसरे के लिए अलग चूल्हा और उपयोग के बर्तनों की अलग व्यवस्था करके पाया है, जिससे एक दूसरे की धार्मिक अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों का आदर किया जा सके। अब आप देखा जाए तो भोजन की बात की जाए तो भोजन एक दूसरे के घर में खाया जाता है। जैसे हिंदुओं की बात की जाए, बहुत लोग हैं जो मीट मांस नहीं खाते हैं, लेकिन मुसलमान जो होते हैं वो खाते हैं। लेकिन कभी कोई उत्सव होता है तो हिंदुओं के लिए अलग से ही खाना वो बनवाते हैं, या हिंदू उनके लिए अलग से कोई खाना बनवाते हैं। तो उनमें एक आदर होता है एक दूसरे के प्रति। इससे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना और सहभागी होना सहज हो गया है। उन्होंने एक दूसरे के संतों और धार्मिक पुरुषों को आदर भाव देकर भी ऐसा किया है। इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के संतों और पीरों को आदर देते रहे हैं। ये भावना है कि जो सिख, जैन, ईसाई आदि अन्य धर्मों के साथ भी सह अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी धर्मों को एक आदर देना और आदर लेना, यही बहुत बड़ी बात होती है। जब आप एक दूसरे के धर्म का आदर करेंगे तो उनमें भावना आती है प्रेम की, और इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। परस्पर निर्भरता की परंपरा। हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता की एक अद्भुत परंपरा है, जिसमें हमें सदियों से एक साथ बांधकर रखा है। इसका स्वरूप एक यजमानी प्रथा में देखा जा सकता है। यजमानी प्रथा कार्य की दृष्टि से विभिन्न जातियों की परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने की व्यवस्था है।
परस्पर निर्भरता की परंपरा का अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँ कि इस क्या अर्थ हुआ इसका, तो अब बहुत ही शॉर्ट वे में आपको मैं समझा दूँगी इसमें कि परस्पर निर्भरता की जो परंपरा है वो क्या है। आप एग्जाम्पल के रूप में आपको बताती हूँ। आपके घर में शादी है, और शादी है तो बहुत लोग भी आएंगे, उसमें बहुत लोगों अब आपके घर परिवार के लोग तो हर चीज़ नहीं करेंगे। खाना बनाने वाला अलग से आएगा, भले वो पैसा लेता हो, खाना बनाने वाला आएगा, टेंट वाला आएगा, और भी चीज़ें जो भी हैं वो सब अलग अलग व्यक्ति आएंगे। तो वो एक तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं। सेवा का अर्थ है कि अपनी, भले वो पैसा लेते हैं लेकिन वो अपनी सेवा दे रहे हैं आपको, तभी आपका कार्य आगे बढ़ता है। जैसे घर बनाने की बात की जाए तो मिस्त्री आते हैं और भी लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत देते हैं और इस प्रकार आपका काम हो जाता है, भले वो पैसा लेते हैं। तो इसको ही एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, मतलब मेरे घर में कोई काम है तो आप मेरी मदद कर दें, या आपके घर में कोई काम है तो मैं आपकी मदद कर दूं। ये परस्पर निर्भरता है कि परंपरा है। शादियों की बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने कि शादियों में खाना बनाने वाले अलग आते हैं, मेहंदी लगाने वाले, चूड़ियाँ पहनाने वाले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं ये परस्पर निर्भरता है। आपको इसमें बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे राजा को कौन सेवा देता है, ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण हर चीज़ उसको सेवा प्रदान करता है। दर्जी हुआ, दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है, ये भी सेवा वो दे रहा है अपनी। तो इसी को ही परस्पर निर्भरता की परंपरा कहते हैं, जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इसको ही परस्पर निर्भरता की अब प्रश्न आ सकता है कि परस्पर निर्भरता की परंपराओं या परंपरा पर एक्सप्लेन करिए, या उसके बारे में विवेचना कीजिए, या उसके बारे में दृष्टिकोण डालिए। तो आप बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने सुना है, तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे कल द नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए हम यहाँ ही छोड़ते हैं। मैं आपको और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि परस्पर निर्भरता क्या होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और लाइक कर दिया करो अगर आपको समझ में आता है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आता है कि नहीं। और कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैम मुझे समझ में आया, मुझे नहीं आया, तो मैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।